सुबह उठते ही पेट साफ ना होना ऐसी समस्या है कि सुबह उठते ही मूड खराब हो जाता है। और ये पेट साफ ना होना एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो कि आजकल 95% लोगों में देखी जाती है। पर ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपका खान पान और खराब लाइफस्टाइल का नतीजा है। पर क्या आप जानते हैं, अपने अच्छे खान पान, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके आप आसानी से अपने कॉन्स्टिपेशन को, पुराने से पुराने कब्ज को ठीक कर सकते हैं। अगर आपने मेरी बताई गई हुई इन टिप्स में से 2 से 3 टिप्स फॉलो कर ली तो भी आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, और अगर सारे टिप्स फॉलो कर ली तो आपका पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो कि 95% लोग परेशान रहते हैं और उसे एक बीमारी समझ लेते हैं। पर यह कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद लंबे समय से ये कहता आ रहा है कि अगर आपने समय रहते अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक नहीं किया तो ये बीमारी का घर बनेगा। क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उनमें से 90 to 95% बीमारियों का जो मेन कारण है वो है आपका स्टमक, आपका पेट। अगर ये ठीक नहीं रहा तो इससे आपको पेट से संबंधित बीमारियां या आपको स्किन डिजीज या और भी बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो इसलिए समय रहते अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लीजिए ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए और आप इस दुनिया की लाखों बीमारियों से दूर रह सके। और जब भी हमारा पेट साफ नहीं होता है तो अक्सर आप लोग चूरन को, टैबलेट को किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर के जरूर लेकर आते हैं। क्योंकि जब मैंने मेडिकल स्टोर पर बात की तो उन्होंने खुद बताया कुछ सालों में ये जो पेट साफ करने के लिए कॉन्स्टिपेशन के चूरन और टैबलेट्स आती हैं, इनकी बिक्री बहुत बढ़ी है। 90% तक लोग आ करके सबसे पहले यही चूरन या टैबलेट खरीदते हैं। तो क्या आप जानते हैं, अगर आप इन टैबलेट और चूरन को डेली लेते हैं तो ये आपकी आंतों को साफ तो करते हैं, पर धीरे धीरे आपकी आंतों को कमजोर बना देते हैं या कहें लाचार बना देते हैं। जब तक आप कुछ टाइम बाद इन चूरन को या टैबलेट्स को नहीं लेते, आपका पेट सब्जी रोटी खाने के बाद भी साफ नहीं होता है। तो इन चीजों को ध्यान रखिए कि इनको कभी कभी यूज करिए जब आपको लगे कि आपका 2-3 दिन हो गया आपका पेट नहीं साफ हो रहा है। इनकी आदत मत बनाइए, क्योंकि आजकल मार्केट में लोग हर तरह के चूरन और टैबलेट्स को लेकर के सिर्फ अपना पेट साफ करना चाहते हैं। पर आप इन चीजों को छोड़ करके अपनी डाइट को अच्छा कीजिए, लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, ताकि आप लोग का कॉन्स्टिपेशन अपने आप ठीक हो जाए। क्योंकि ये याद रखिए, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपके गलत खान पान और गलत लाइफस्टाइल का नतीजा है। तो आज ही सुधर जाइए ताकि आप लोग भी ग्लोइंग स्किन पा सके, दुबले पतले रह सके, हेयर फॉल को रोक सके और लाखों बीमारियों को खुद से दूर कर सके। मोटापा भी इसी वजह से होता है। अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पाइल्स रहता है, तो लंबे समय तक आपका मेटाबॉलिक रेट हिंडर रहता है, जिसकी वजह से आप लंबे समय तक पेट साफ ना होने की वजह से अपने वेट को गेन कर लेती हैं। या कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जैसे उनके अंदर से इंजेक्शन डाल करके न्यूट्रिशन को खींच लिया गया हो, शाम को खींच लिया गया हो, उनके ग्लो को खींच लिया गया हो। उसका भी रीजन है पेट साफ ना होना। अगर आपके चेहरा सूखा रहता है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, आपके फेस पर पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स है, तो इसका कहीं ना कहीं रीजन है आपके पेट का ना साफ होना। पर दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हैं सुधा डाइट क्लिनिक चैनल से, जो कि आपको होम रेमेडीज से आपके बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। और कॉन्स्टिपेशन तो कोई बीमारी भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं आज अपनी इस वीडियो में कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप 2 से 3 फॉलो करके भी कॉन्स्टिपेशन ठीक कर सकते हैं, और अगर सारी फॉलो कर ली तो पुराने से पुराने कब्ज से भी छुट्टी पा सकते हैं। पहला नंबर आता है गर्म दूध। अक्सर लोग दूध को पीते हैं सुबह खाली पेट या कभी किसी भी टाइम पीते हैं। पर क्या आप जानते हैं, अगर आप रात में सोने से पहले आधा ग्लास गुनगुना दूध पीते हैं तो ये आपके टाइप कॉन्स्टिपेशन को बहुत हद तक ठीक करता है। इसका रीजन है, ये जो दूध होता है ये आपकी आंतों को स्लीपरी बनाता है, उसमें मॉइस्चर देता है, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में जो हमारी आंतें होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, और जब आप रोज आधा ग्लास दूध पीते हैं तो ये उन आंतों को स्लीपरी बना देता है। या यूं समझ लीजिए कि जैसे आप वाटर पार्क जाते हैं या कहीं पार्क में जाते हैं तो आप स्लाइड्स का यूज करते हैं और स्लाइड पर आप फिसल कर नीचे आ जाते हैं। उसका रीजन है स्लाइड का स्लिपरी होना, जिसकी वजह से आप स्लाइड करके नीचे आ जाते हैं। वही सीधा कनेक्शन है आपकी आंतों से। अगर आप गर्म दूध पिएंगे तो ये आपकी आंतों को स्लिपरी बनाता है, जिससे आप सुबह उठते ही फ्रेश हो जाते हैं। और अगर आपको दूध से भी आराम ना मिले तो आप दूध में छोटी हरण
या इसबगोल को साथ में मिला करके भी ले सकते हैं। इसको लेने से आपका सुबह बहुत अच्छे से पेट साफ होगा, पर ये आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना है, या यूं कहें कि 7 से 10 दिन के बीच में सिर्फ एक बार लेना है। एक बार लेने के बाद 10 दिन तक आपको इसे दोबारा नहीं लेना है। आपको छोटी हरड़, 2 हरड़ को पीसना है, उसका पाउडर बनाना है और साथ में आधा चम्मच इसबगोल भूसी, इन दोनों को मिक्स करके आपको 1 कप दूध में मिला करके पीना है। ये आपके कॉन्स्टिपेशन को जस्ट से ठीक कर देगा और आपका अगले दिन पेट बहुत अच्छा साफ होगा। और दूसरा एक तरीका ये है कि आप लोग जब भी दूध को बॉईल कीजिए, उसमें या तो दालचीनी को या छोटी इलायची को या उसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा या उसमें आप लोग सौंफ को डालकर बॉईल करके पीजिए। ये आपके कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ देगा। तो ये तो आपको डेली करना है, पर अगर इनको यूज करने के बाद भी आपका पेट ना साफ हो तो आप छोटी हरड़ और इसबगोल के मिक्सचर को जरूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपका पेट 100% साफ हो जाएगा। पर इसकी आदत मत बनाइएगा, क्योंकि ये आदत बनते ही आंतों को कमजोर कर देता है, जिससे कि आपकी आंतें कमजोर होने के बाद में छोटे मोटे डाइजेशन को भी हिंडर कर देती हैं। दूसरा तरीका है गर्म पानी। जब आप सुबह उठ करके गर्म पानी पीते हैं तो ये आपकी आंतों को लश्कर प्रोवाइड करता है, या यूं समझ लीजिए जैसे कि आपके घर में जब बर्तन काफी ज्यादा गंदे हो जाते हैं, जल जाते हैं, उसमें कुछ जम जाता है, तो आप उसमें गर्म पानी डाल कर रखते हैं ताकि वो फूल जाए और फिर उसे मांजने में आसान हो जाए। वही कुछ रिश्ता है अपने आंतों के साथ में भी। आंतों में जब गंदगी जम जाती है तो वो गंदगी जब आप गर्म पानी पीते हैं तो आंतें अपने आप साफ होने लगती है, जिससे कि आपका पेट अपने आप साफ होने लगता है और लाखों बीमारियां दूर भागने लगती हैं। इसलिए सुबह उठ करके ठंडा या नॉर्मल पानी नहीं, 1 ग्लास गुनगुना पानी जरूर पीजिए। नेक्स्ट तरीका है, आप जब भी रात में सोएं तांबे के जग में पानी रखकर बगल में सोएं और सुबह उठ करके उस तांबे के पानी को पिए। ये भी आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं। एक अलग तरीका ये भी है कि आप लोग जब भी रात में सोएं उससे पहले आप लोग 1 ग्लास पानी में सौंफ को बॉईल करें, साथ में उसमें आधा चम्मच घी डाल दें और फिर उसको पी ले। सुबह आपका पेट 100% साफ होगा। इसके अलावा आप लोग जब भी खाना खाएं तो उसमें फाइबर को जरूर इंक्लूड करें। मींस आप जब भी खाना खाएं 1 प्लेट सैलेड जरूर खाएं, ताकि आप लोग का जो फाइबर कंटेंट है वो बराबर रह सके और आपका स्टूल बल्की होके बाहर आ सके। और अगर आप ये सोचे कि हम मैदा कैसे खाएं, कभी तो मैदा खाएंगे, कभी तो पार्टी में जाएंगे तो हमें खाना पड़ेगा, तो उसका एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप जब पार्टी में भी जा रहे हैं तो पार्टी में खाइए, पर उसके साथ में 1 प्लेट सैलेड लेना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि जब आप ऑयली फैटी चीजें लेते हैं साथ में 1 प्लेट सैलेड्स को लेते हैं तो दोनों मिल करके आपके फाइबर के कंटेंट को बराबर कर देते हैं, जिससे कि आपको सुबह फ्रेश होने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो आप लोग जब भी पार्टी में जाइए 5-6 दिन के गैप पर आप छोटी हरड़ और इसबगोल की भूसी को दूध के साथ में जरूर लीजिए। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो याद रखिएगा कि आपको रात में सोने से पहले दूध पीना है, गुनगुना दूध पीना है, उसमें जिन चीजों को बताया उनको जरूर ऐड करना है। सुबह उठ करके गुनगुना पानी जरूर पीना है, डाइट में फाइबर का ध्यान रखना है, तांबे के जग का पानी पीना है। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हैं तो डैम श्योर आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। इनमें से अगर 2 चीज भी आपने फॉलो कर ली तो आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। तो आप इन सारी चीजों को जरूर फॉलो कीजिएगा और आपको कितना फायदा मिला मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।